सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हालांकि आज फिर से एक बार कोशिश सेना की ये रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सवालों का जवाब मिल जाए तमाम, लेकिन अभी भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन क्यों बनी हुई है? हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी को लेके आई थी। ये फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, एक ये गेम चेंजर है, मगर इसके दो रीजन थे। एक तो कहीं ना कहीं कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर ये पाया गया था कि जो एवरेज एज है जवानों की वो 32-33 साल है, वो घट के उसको कम करना चाहिए, 25-26 साल होनी चाहिए। तो ये इसके कारण ये जो आएगा अभी अग्निपथ, अगले 10 साल में एज जवानों की 24 से 25 आ जाएगी। दूसरा कहीं ना कहीं जो पैसे की प्रॉब्लम थी मॉडर्नाइजेशन के लिए, क्योंकि रेवेन्यू में सारा पैसा खर्च हो जाता है ज़्यादातर 70 से 75%, जिसके अंदर पे और पेंशन है, और जो कैपिटल है जो वहाँ पर 20-25% मॉडर्नाइजेशन के लिए वहाँ कम पैसा रहता था। तो अभी अगर अग्निपथ आ जाता, पेंशन नहीं मिलती, तो ये पैसा मॉडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल होगा, नए टैंक खरीदना, सबमरीन शिप खरीदना, एयरक्राफ्ट खरीदना। तो ये वजह थी। मगर इसके अंदर मुझे लगता है जिस प्रकार से हमने इसको रोल आउट किया, इसके अंदर कुछ एक शंकाएं और एप्रीहेंशन थी, और वो जेन्युइन भी थी। मगर मैं ये भी मानता हूं गवर्नमेंट ने इन एप्रीहेंशनों को अभी एक बार क्लेरिफाई किया। सबसे पहले कि ये जो 4 साल के लिए अग्निवीर आ रहे हैं, ये 4 साल के बाद इनका क्या होगा? ये बाहर जब इन्वायरमेंट में जाएंगे तो क्या इनको कोई जॉब मिलेगी या दर की इनको ठोकरें खानी पड़ेंगी? मगर ये सच्चाई है। अब इसको एक क्लेरिफिकेशन बहुत अच्छी तरह दिया, क्योंकि हमने पहले भी बोला, जो सजेशन वेटर ने दी कि इनको सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में आप लेटरली अब्जॉर्ब करें, ये ट्रेन है, मोटिवेटेड है, और जो सीएपीएफ को ट्रेनिंग में भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह बात मानी है गवर्नमेंट ने और क्लेरिफाई किया है। इसको 10-10% सीएपीएफ में, फिर बीएसएफ में, या असम राइफल में, कोस्ट गार्ड में, पीएसयू में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाया है कि इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं, इनको लेटरल ऑब्जर्वेशन कराया जाएगा। मैं कहता हूं इसके लिए एक फॉर्मल नोटिफिकेशन दे, जिससे कोई शक और सवाल ना रहे। दूसरी बात, जो एज बढ़ाई है अभी कि 2 साल से भर्ती नहीं हुई, तो अभी एट वन टाइम 21 से 23 कर दी। मेरा पॉइंट यह है कि 2 साल से भर्ती नहीं हुई तो कृपा करके पहली बार वैकेंसी भी बढ़ाए, क्योंकि नहीं तो फिर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पास होने की बड़ी मुश्किल होगी। मुझे लगता है गवर्नमेंट उस पर भी पॉजिटिव सोचेगी। तीसरा मेरा बड़ा अहम पॉइंट है, जो ये अग्निवीर हैं, अगर ये शहीद हो जाते हैं लड़ाई के दौरान ये 4 सालों में, या ये डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो इनको भी वही पैकेज मिलना चाहिए जो कि एक रेगुलर आर्मी सोल्जर को मिलता है। देखो सच्चाई ये है कि जब जवान वहां जाता है तो वो नाम नमक निशान अपनी जान हथेली पे लेके जाता है। अगर इनको पैकेज सही नहीं मिलेगा तो उनकी जो फैमिली स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी या डिसेबल्ड पेंशन नहीं मिलेगी। वो मुझे लगता है गवर्नमेंट उस पर भी सोच रही है और शायद उस पर क्लेरिफिकेशन दी है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है रेजिमेंटेशन का। जो हमारी रेजिमेंट्स हैं, जो हमारे जिस प्रकार से 15-20% ही हैं जो कि क्लास, रीजन और कास्ट पे बेसिस है, बाकी ऑल इंडिया ऑल कास्ट में, ये जैसे सिख है, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जैक राइफल, इनका जो वस्तूर है ये एक इथोस है, एक हिस्ट्री है। जब कोई जवान या ऑफिसर क्वार्टर गार्ड में आता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो अपनी हिस्ट्री को देखता है। मेरा गुजारिश है गवर्नमेंट से, इसको बरकरार रखें। ये 10 से 15% है, इनके अंदर जो अभी चल रहा है इनकी बनावट, उसको रखें, क्योंकि ये आपका विनिंग फैक्टर है। इन्होंने लड़ाई के अंदर आपको जीत दिलाई है और जीत दिलाते रहेंगे। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।